हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ग्रामर के 100 रूल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पढ़ा हुआ है। तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट देखिए, एक पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे आपको पता होता है एक फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जिसमें कि आपका आई आता है और एक वी आता है। ये आपका सब्जेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो प्रोनाउन होता है उसका 3 केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजेसिव केस। यहाँ पे पॉजेसिव में आपको 2 चीज़ मिल जाएंगी, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है माई, और दूसरा जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे इस चार्ट में आप देखेंगे ना, इस वाले कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक माई लिखा हुआ है और एक माइन है। तो जो पहला वाला है ना, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ, क्योंकि ये हमेशा एक नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जो माई होता है या फिर आर होता है या फिर योर होता है, ये हमेशा हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं और नाउन के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आई का सब्जेक्टिव केस आई तो है, पॉजेसिव होता है माई और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यहाँ पे माइन जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, और माई आपका एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही वी का आप देख लेंगे, वी का अश, आर जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, आर्स जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ऐसे ही यू का आप देख लेंगे, यू, योर, योर्स, तो योर्स आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन जो कि सुनने वाला होता है, लिसनर होता है, और यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जो प्रोनाउन आप पर्सन के लिए यूज़ करते हो गाइस। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इनका सही यूज़ कैसे करेंगे। जैसे हूँ हो गया है ना, जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक होता है हु, एक सेकेंड, हु, विच और दैट। तो आज हम इसका यूज़ देखेंगे गाइस। सो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हूँ का यूज़ आप किसके लिए करते हो। तो हूँ का यूज़ करते हैं हम लोग पर्सन्स के लिए, यानी व्यक्ति के लिए, या फिर डोमेस्टिक एनिमल के लिए। ठीक है, ऐसा एनिमल जिसको आप पालतू बना के रखे हो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, हूँ। इसका भी देखो 3 केस होता है। एक सब्जेक्ट की तरह जो हूँ होता है ना, हूँ एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, जबकि जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। जबकि आप हु जो यूज़ करते हो वो पोजेसन बताने के लिए यूज़ करते हो, और ये जो होता है ना हुज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ठीक है, इसको प्रोनाउन आप मत बोलना। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ ना कि हूँ, यहाँ पे गलत हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। जो हूँ होता है ना वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जबकि हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है गाइस। और जो हुज होता है ये पोजेसन बताने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो हुज होता है ना वो अपने अपनी बात तुरंत क्या लेता है, नाउन नाउन लेता है। जैसे मैंने कहा हुज बुक। ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है। ठीक है, तो आप हुज को पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलना। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, आप लोग कन्फ्यूज़ मतलब बिल्कुल भी मत होइएगा कि आपको कहाँ पे हूँ लगाना है या फिर कहाँ पे हुम लगाना है। ठीक है, या फिर कहाँ पे हुज लगाना है। आपको पता चल गया कि जो हूँ होता है ना वो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है और डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखिए ना, किसी भी सेंटेंस में आपको पता होता है एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस में अगर आपको पता करना होगा कि कहाँ पे आपको हूँ चाहिए या कहाँ पे होम चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप सेंटेंस में आप ये पता करिए कि सब्जेक्ट वर्ब का मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, दिख जाए, तो उस केस में ना आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में ना, उस स्थिति में ना, आप होम को टिक करिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, सी मेट द पर्सन। अब यहाँ पे मैंने लिखा, कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। आप बताइए ना, आप हूँ यूज़ करेंगे या फिर हुम यूज़ करेंगे। तो मैंने बोला सी मेट द पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति से मिली। अब यहाँ पे स्पेस है, सेज दैट आई एम गॉड। अब देखो ना, आई के साथ आई एम का
मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। सी सब्जेक्ट हो गया, मेट एक वर्ब है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। ये तो मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेज एक वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरह काम कौन करता है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट की तरह जो काम करने वाला प्रोनाउन होता है वो हूँ होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हूँ यूज़ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऐसे करना होगा। ठीक है, तो आप सबसे इजी तरीका ये होता है सेंटेंस में कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ढूंढा करिए। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो आप हूँ को मत बोलिएगा, तो आप हूँ को ले लीजिएगा एज एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब भी मिल जाएगा ना, तो आपने सिंपल हूँ को टिक करना। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, आयशा आयशा हर, मैंने, अच्छा सॉरी ऊपर एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, सी मेट द पर्सन। अब देखो सी एक सब्जेक्ट हो गया, मेट आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो गॉड एक सब्जेक्ट है, लाइक्स एक वर्ब है, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पे आप हूँ का यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हूँ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हूँ आप क्यों यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो आप यहाँ सिंपली होम का यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, और आपको पता होता है कि जो होम होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो आप ऐसे बोलिएगा, सी मेट द पर्सन होम गॉड लाइक्स, है ना, वो ऐसे व्यक्ति से मिली जिन्हें भगवान चाहते हैं, पसंद करते हैं गाइस। सो आप ऐसे करके बताइएगा, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। आई सा हर, मैंने उसे देखा, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सी आई सॉरी आई सा हर, मैंने उसे देखा, अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, थिंक एक वर्ब हो गया। अब यहाँ पे इज़ भी आपका वर्ब है, अब सेंटेंस में वर्ब तो अकेला आएगा नहीं, इसके लिए चाहिए आपको एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भरने वाला होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे हूँ होगा। ठीक है, आपका सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। आई सा हर, मैंने उसे देखा, हूँ आई थिंक इज़ अ डॉक्टर, जिसे मैं सोचता हूँ कि वो डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे हूँ आपका सही होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। सेंटेंस में अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप सिंपली उसको कर पाओगे, आई थिंक, मुझे लगता है। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए गाइस, सी मेट अ मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली, एक ऐसे आदमी से मिली। आई थिंक, अब देखो यहाँ पे वाज एक वर्ब हो गया, देखो सी मेट, अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कंप्लीट हो गया। आई थिंक यानी सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब वाज जो था ना, वाज एक वर्ब है, इसको चाहिए सब्जेक्ट, तो आपने सिंपली क्या बोलना है, यहाँ पे हूँ यूज़ होगा, यहाँ पे बोलना हूँ यूज़ होगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ, तो आपने यहाँ पे बोलना हूँ। सी मेट अ मैन हूँ आई थिंक वॉज अरेस्टेड एस्टरडे, है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसे मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो आदमी अब क्या हो गया है, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, द पुलिस अरेस्टेड। अब यहाँ पे देखिएगा, आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो कंप्लीट हो गए, पुलिस सब्जेक्ट और अरेस्टेड वर्ब हो गई। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, अब तो हूँ आप लगा नहीं सकते ना, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, होम यूज़ करेंगे। तो आप ऐसे करके बताइएगा ना, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हूँ का यूज़ बता दिया फ्रेंड्स, आप हूँ को कैसे यूज़ करेंगे सही तरीके से, कब आपको हूँ यूज़ करना है, कब आपको होम यूज़ करना है, या फिर आपको हूँस, कभी कभार हूँस का यूज़ करना होता है। तो आप हूँस का जब यूज़ करेंगे ना, तो उसके बाद एक नाउन तो चाहिए आपको, उस स्थिति में ना आप हूँस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं ऐसे बोलूँगा, आई मेट अ बॉय, यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा, आई मेट अ बॉय, मैं एक ऐसे लड़के से मिला, हूज साइकिल में बोल दूँ अगर, हूज साइकिल वाज स्टोलन, जिसकी साइकिल क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी, स्टोलन। तब यहाँ पे हूज यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है ना। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हूँ आप यूज़ नहीं कर सकते, होम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे नाउन है, इसके पहले चाहिए एडजेक्टिव, तो आपने बोल देना हूज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, मुझे लगता है आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पे आपने क्या बताया था कि, ओ सॉरी, यहाँ पे आपने बताया था आई मेट हिम, मैंने उससे मिला,
मैं उससे मिला, द पुलिस अरेस्टेड। अब पुलिस अरेस्टेड होम, हाँ ऐसे ही बोलेंगे ना आप कि पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, आपने बोलना होम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल होम का यूज़ करना गाइस। चलिए अब हूँ के बाद हम लोग चलेंगे सीधे विच पे। हूँ का यूज़ सिर्फ आपने किसके लिए यूज़ करना था, पर्सन के लिए और डोमेस्टिक एनिमल के लिए। ठीक है, जो आप पालतू बना के रखते हो। सेकंड जो आपने यूज़ करना है ना, वो विच होता है। जो विच का यूज़ करते हो फ्रेंड्स, वो यूज़ होता है थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए गाइस। आपने सिंपल जो विच का यूज़ होता है ना, वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हो, लेकिन एनिमल ये डोमेस्टिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थिंग्स के लिए यूज़ करते हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो विच जो होता है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, या फिर जब इसका पोजीशन बताना होता है ना, पॉजेसिव केस जब बताना होता है, तो आप ऑफ विच का यूज़ कर सकते हो, या कभी कभार ना मॉडर्न इंग्लिश में लोग तो हुज का यूज़ भी कर सकते हो। एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊँ ना, अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊँ, देखो हुज जो होता है ना, दोनों जो होता है वो पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। जो हुज होता है ना, वो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है और एनिमल के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जो ऑफ विच होता है ये भी पोजीशंस बताता है, बट मोस्टली आप देखेंगे ना तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज़ करते हो आप ऑफ विच, या आप हुज का भी यूज़ कर सकते हो, गलत नहीं है। बट ऑफ विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग या निर्जीव जिसको बोलते हो, लाइफलेस, तो उनके लिए आप ऑफ विच का यूज़ कर सकते हो। किस लिए, टू शो पोजेसन। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा था फ्रेंड्स, एक ही एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, द बम, यानी वो बम, एक सेकेंड, हाँ, द बम। अब कौन सा बम, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे किल्ड एक वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पे चूँकि कॉमा लगाया ना, अगर कॉमा नहीं लगा रहता तो आप दैट का यूज़ कर सकते, बट यहाँ पे कॉमा लग गया है, इसीलिए आपने यहाँ पे विच का यूज़ करना गाइस। विच, द बम विच किल्ड 50 पीपल, वो बम जिसने 50 लोगों को मारा। ठीक है, 50 लोगों को मारा, वॉज द वर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट आउटरेजेस। तो यहाँ पे आपने विच का यूज़ करना। अभी मैं आपको पोजीशंस के लिए फ्रेंड्स बता रहा था, हुज का यूज़ या फिर ऑफ विच का यूज़। तो ऑफ विच का यूज़ आप ऐसे करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, अभी आपको अगर यूज़ करना होगा ऑफ विच का, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइफलेस थिंग की बात करें ना, तो मैं बोलूँ द चेयर कॉमा द लेग्स ऑफ विच, द लेग्स ऑफ विच, द लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन। वो कुर्सी जिसके जो लेग्स होते हैं वो ब्रोकन है, टूटे हैं ना, इज माइन, वो क्या है, मेरा है ना, वो कुर्सी मेरी है, जो भी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑफ विच का यूज़ कर सकते हो लाइफलेस थिंग्स के लिए गाइस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मन में कोई अब डाउट नहीं है आपके मन में कि आपने विच का यूज़ कहाँ करना है। विच का यूज़ आपने थिंग्स के लिए भी करना है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ करना है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट का यूज़ किस लिए करना है आपको। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो हूँ होता है ना, वो पर्सन के लिए भी यूज़ करते हो आप, और डोमेस्टिक एनिमल के लिए भी यूज़ करते हो गाइस। पर्सन के लिए या फिर डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ करते हो, जबकि वहीं मैंने आपको बताया कि जो विच होता है ना, वो पर्सन के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो गाइस। लेकिन जो दैट होता है ना, वो दैट जो होता है ये पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, और किसी थिंग्स के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो गाइस। ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो गाइस। तो दैट सभी आप जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा ना, कि ये दैट आपने ह्यूमन बीइंग या एनिमल के लिए क्यों यूज़ किया। तो एक एग्जांपल मैंने लास्ट में लिखा हुआ, पहले मैं उसी को दिखा दूँ आपको। देखो एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, जैसे आप सिंपल सोचिए, जैसे सेंटेंस में आपको टू एंटीसीडेंट मिल जाए। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूँ, मैंने कहा आई मेट
बॉय हूँ। अब देखो बॉय जो जो यहाँ पे हूँ है ना, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बात करता है बॉय के बारे में। तो जो यहाँ पे हूँ से पहले जो नाउन आया ना, यही आपका एंटीसीडेंट है गाइस, ठीक है। देखिए ना, दैट का यूज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से किया हुआ है कि अगर सेंटेंस में टू एंटीसीडेंट आए, ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस में आपको टू एंटीसीडेंट दिखाई दे, जो पहला वाला हो ना वो किसी पर्सन को डिनोट करे, और जो सेकंड वाला ना होता है ना एंटीसीडेंट, वो किसी एनिमल को बताए या किसी थिंग को बताए, तो आप उस केस में किसका यूज़ करेंगे। देखो अगर पर्सन रहेगा तो आप पर्सन के लिए बोलेंगे हूँ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर थिंग की बात करें तो आप बोलेंगे विच यूज़ करना है। बट आपको तो एक ही यूज़ करना है ना, तो आप दोनों तो यूज़ नहीं कर सकते हो मिला के। आप यहाँ पे हूँ करेंगे तो ये नहीं सही होगा, ये अगर विच यूज़ करेंगे तो पर्सन के लिए नहीं हो पाएगा। इसी को अवॉइड करने के लिए ना हम सिंपली दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस, हम सिंपली दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फार्मर एंड द ऑक्स। अब देखो किसान और जो ऑक्स है, अब दैट, अब इसी दोनों को हटाने के लिए, इसी दोनों के स्थान पे जो यूज़ हुआ ना वो दैट यूज़ हुआ है। यानी जो किसान था और जो उसका ऑक्स था, जिन्होंने वर्क किया था, काम किया था पूरा दिन, वो क्या दिख रहे हैं, बहुत ही एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, बहुत ही टायर्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने दैट का यूज़ करना गाइस। अब हम लोग चलते हैं एकदम यहाँ से कि दैट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी दिखा हुआ मैंने। तो देखो दैट का यूज़ आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दैट का यूज़ आप हर जगह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको विच बताया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉमा भी लग गया था। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ। अब घर यहाँ पे एक थिंग की तरह है ना, और आपको पता है थिंग के लिए आप दैट का यूज़ कर सकते हो, यानी दैट आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दैट लगा दिया आपने। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दैट का यूज़ कहाँ होता है, जब सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखाई देना, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप हमेशा यूज़ करेंगे दैट का। जैसे मैंने कहा ना, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। तो यहाँ पे दैट आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हूँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक वाइजेस्ट एज क्या हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ हुआ है। तब आप इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, आप दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्होंने भी कोई ना कोई मिस्टेक तो किया होता है, कोई ना कोई गलती उन्होंने भी किया होता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी आपने किसका यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ करते हो, ठीक है। पहले तो आपको बता दें मैंने, दैट आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा मैंने यूज़ क्या बताया कि आपको अगर सुपरलेटिव दिखाई देना, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप दैट का यूज़ कर सकते हो गाइस। तीसरा बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आप एकदम रट्टा मार डालिएगा, एकदम याद कर डालिएगा कि अगर आपको सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, दी ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, दी सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये सब दिखाई देना, तो उसके बाद आपने दैट का यूज़ करना है। ये सब वर्ड्स को आप एकदम याद कर डालिएगा कि इन सब वर्ड्स के बाद आप हमेशा दैट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला माई फादर, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड प्लीज़। हाँ, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, यानी मेरे पिता ने मेरे को हर चीज़ दिया है। अब यहाँ पे विच तो आप बोल नहीं सकते, विच आई नीडेड, ऐसा नहीं बोलते आप। आपने सिंपल बोलना दैट आई नीडेड, बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज़ यूज्ड, तो यहाँ पे दैट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे मेरे पिता ने वो हर चीज़ दिया जिसे जो मुझे मतलब मेरी जो ज़रूरत थी, ठीक है, जो मुझे चाहिए थी। यहाँ पे देखो ओनली लग गया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर द ओनली दिखाई देना, तो द ओनली के साथ भी आपने हमेशा दैट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप वर्ड याद कर डालना, द ओनली, लिटिल, एवरीथिंग, एवरीवन, द सेम, लिटिल, है ना। इस लिस्ट को आप याद कर डालिएगा कि इसके बाद हमेशा दैट का यूज़ करते है ना, दैट का यूज़ करते हो आप। यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिएगा, माई वाइफ हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी, मेरी बीवी ने उस पैसे को खर्च कर डाली जिसे दैट आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पे दैट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विच का यूज़ नहीं करना आप, ठीक है। तो ये सब आप इसको पढ़ना है ना। चौथा जो होता है ना कि आप दैट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, देखो दैट को आप यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हो
अगर आपको कहीं पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिखाई दे, जैसे मैंने कहा हूँ, आई एम आई, मैं कौन होता हूँ, ठीक है, दैट शुड ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट करूँ, तो यहाँ पे हूँ एज एन इंटेरोगेटिव यूज़ हुआ है प्रोनाउन, तो इसके साथ भी आपने हमेशा दैट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आप हमेशा दैट का यूज़ करना गाइस, ठीक है। यहाँ पे और देखिएगा, व्हाट इज़ देयर दैट आई डोंट नो, यानी क्या चीज़ है जो मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ पे दैट आपने यूज़ किया है एज, यहाँ पे व्हाट इज़ यूज्ड। तो आपने सीखा, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको सेंटेंस में टू एंटीसीडेंट दिखाई दे, एक पहला वाला जो होता है वो किसी व्यक्ति को बताए, दूसरा वाला कोई जानवर को बताए या किसी थिंग्स को बताए, तो आपने उस कंडीशन में, उस केस में आपने दैट का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरा एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, द हंटर एंड द टाइगर, यानी जो हंटर था, शिकारी था, और जो टाइगर था, दैट वर सीन इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में भी दिखे थे ना, डिसअपीयर्ड सडनली, अचानक से गायब हो गए। तो यहाँ पे भी आपने दैट यूज़ किया, ठीक है। एक सेकेंड नेक्स्ट, हाँ बस दो ही एग्जांपल मैंने लिखा था। ओके, यहाँ पे रिपीट हो गया वाला पेज। हाँ, यहाँ पे देखिए गाइस, द सेपेहर्ड, जो यहाँ पे सेपर्ड था और जो सीप था, दैट, यहाँ पे देखो सीप के लिए और यहाँ पे सेपर्ड के लिए दैट यूज़ हुआ, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्रॉस्ड द रिवर, यानी जो सेपर्ड था और जो सीप था, जिन्होंने रिवर को क्रॉस किया था, वो सुरक्षित, सेफली, सुरक्षित पहुंच गए थे। अच्छा, एक वर्ड होता है व्हाट। अब देखो व्हाट जो होता है हमेशा हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग जब लगा रहे थे विच, दैट या फिर हूँ, उसके पहले एक एंटीसीडेंट था, यानी कोई नाउन था और उसी को रिलेट करके बता रहा था। आप ध्यान समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो हूँ होता है, विच होता है, या फिर जो ये दैट होता है, इनके पहले कोई नाउन था, इनके पहले कोई कोई सॉरी कोई नाउन था जिसे वो रिलेट कर रहा था और उसी के बारे में बता रहा था। बट जो व्हाट होता है, व्हाट के साथ ऐसा नहीं होता। देखो व्हाट के पहले कोई नाउन तो है नहीं, ठीक है। तो जो व्हाट होता है वो, इसके साथ कोई एंटीसीडेंट यूज़ नहीं होता है, ठीक है, और ये थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई मीन व्हाट आई से, मेरा मतलब वो है ना, जो मैं कहता हूँ ना, मेरा वही मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो व्हाट के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं, कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो व्हाट के साथ याद कर डालना आप, ठीक है। हाँ, देखो एज भी जो होता है ना, वो एज एन, जो व्हाट सॉरी यहाँ पे जो एज होता है ना, वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला, ही इज सच अ मैन, वो ऐसा व्यक्ति है ना, एज आई ऑनर, है ना, एज आई, जिसकी मैं क्या करता हूँ, ऑनर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ गाइस। मैंने कहा अवॉइड सच बॉयज़, उन बच्चों से दूरी बनाओ, दूर रहो ना, जो यहाँ पे एज, देखो यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को चीज़ सब्जेक्ट, यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ, ठीक है। तो अवॉइड सच बॉयज़ एज आर बैड, तो यहाँ पे एज भी क्या आपका यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो आपका मैंने पढ़ा दिया आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में। तो अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। देखो ये वाला पैटर्न ना आप याद कर डालना, ये बहुत ही अच्छा है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे आपको वन ऑफ द दिखाई दे, देखो वन ऑफ, अगर वन अकेले यूज़ हो सेंटेंस में, अगर मैंने बोला सेंटेंस में वन, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है डायरेक्ट, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। बट अगर वन ऑफ द के बाद कोई नाउन आता है ना फ्रेंड्स, तो वो हमेशा हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है गाइस। क्योंकि वन जो होता है वो सिलेक्शन दिखाता है, ठीक है। किसी में से आप जब चुनाव करते हो तो वन उसको बताता है। और इसके साथ जब वर्ब आएगी तो देखो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट होता है गाइस, वो तो वन होता है ना। इधर क्या है, हमको क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है और ये सब क्या हो जाएंगे, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो मेन सब्जेक्ट तो हमारा वन हो गया ना, तो वन के अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब चाहिए। तो वर्ब आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट में से ना एक बच्चा जो था ना वो अनुपस्थित था, एब्सेंट था, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, तो यहाँ पे आप क्या लगाएं, इज़ लगाया आपने, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है ना वन है। यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे ना, वन ऑफ द एप्पल्स इज़ रॉटन,
जो भी जितनी भी एप्पल्स है ना, उन एप्पल्स में से एक एप्पल जो कि ख़राब निकल गया, सड़ गया, ठीक है। वन ऑफ द वर्कर्स कम्स अर्ली एवरी डे, जितने भी वर्कर होते हैं ना, उन वर्कर में ना एक वर्कर जो होता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है हर दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, कम्स लगा दिया, यानी इसके अकॉर्डिंग आपने कम्स लगाया, ठीक है। एक पैटर्न अभी और बताएंगे आपको। हाँ, ये वाला देखो थोड़ा बड़ा हुआ है, देखो वन ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। अब आप देखो गलती नहीं करना कि वन को देख के अब यहाँ पे प्रेजेंस लगा दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो वन का जो सब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ, ठीक है। जो यहाँ पे मेन वर्ब आपका है यहाँ पे हैज़ है, ठीक है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, मेन वर्ब रेज्ड, ठीक है। तो वन ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में जितने भी मेंबर प्रेजेंट थे ना, उन प्रेजेंट मेंबर से एक ही मेंबर था जिसने अपने क्या उठाया था, एक महत्वपूर्ण इश्यू उठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन है ना सब्जेक्ट, इसका जो वर्ब यहाँ पे है हैज़ रेज्ड। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको सेंटेंस आपको कहीं भी एग्ज़ाम में मिले ना, कोई भी एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे सही करिएगा, बहुत ही ईजी, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द गर्ल्स सिटिंग इन द फर्स्ट रो, जो भी फर्स्ट रो था, उन फर्स्ट रो में जितनी भी गर्ल्स बैठी थी, उन गर्ल्स में से पहली एक लड़की ने, सॉरी पहले नहीं, एक लड़की, कोई भी लड़की ने, वो एक लड़की ने क्या किया था, आंसर किया था सारे प्रश्नों का सही सही। तो यहाँ पे आपने हैज़ आंसर्ड यूज़ किया, ठीक है। अब गलत मत करना कि वन को देख लिया आपने, अब यहाँ पे सीटिंग आपको दिखाई दे, आप बोलो नहीं यहाँ पे सीट्स होगा, नहीं नहीं सीट्स नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब जो इसका जो वर्ब है ना वो हैज़ आंसर्ड है ना, तो आप इसको देखेंगे। ये सब तो एडिशनल बातें बताई गई गर्ल्स के बारे में कि कौन सी गर्ल जो कि बैठी थी फर्स्ट रो में, ठीक है। तो गर्ल्स के बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रही हैं। हाँ, दूसरा जो पैटर्न गाइस होता है, इसमें देख लीजिए ध्यान से, वन ऑफ द, अगर वन ऑफ द के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको बताया था प्लूरल नाउन यूज़ होता है, आपको पता है। लेकिन अगर उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हूँ हो गया या फिर विच हो गया गाइस, अगर आपको ये सब दिखाई देना इसके बाद, उस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आपने बोलना है उसे प्लूरल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ए वाली वर्ब होगी ना वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और ए वाला जो सब्जेक्ट होता है ए इसको रिप्लेस करता है, ए इसको रिप्लेस करेगा। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा। मैंने क्या बोला आपको कि वन ऑफ द के बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दिखे, प्लूरल नाउन के बाद अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि ए वाला जो प्रोनाउन होता है ये इस प्लूरल नाउन को इसके जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। और आपको पता है ए प्लूरल होता है, ए जब बहुवचन होगा तो आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। एक एग्जांपल आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे रिया, रिया इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, रिया उन स्टूडेंट में एक है, कौन से स्टूडेंट, हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90% इन द एग्जामिनेशन। तो जितने भी बच्चे 90% से ऊपर अंक प्राप्त करे थे उन स्टूडेंट में रिया एक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हूँ है ना, तो हूँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव यूज़ हुआ, ठीक है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा ना उस स्थिति में आपने प्लूरल वर्ब का यूज़ करना गाइस। हाँ, माई ब्रदर इज़ वन ऑफ द टीचर्स, मेरा भाई उन टीचरों में से एक है, कौन से टीचर। अब देखो टीचर के बारे में बता रहा, तो हूँ के बाद आपने प्लूरल वर्ब यूज़ किया टीच। ऐसे ही द ताज महल इज़ वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स दैट अट्रैक्ट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अट्रैक्ट्स तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती से अट्रैक्ट्स, यहाँ पे यस को रिमूव करना है, ठीक है। ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स दैट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्ट्स में यस को अपने रिमूव करना, ठीक है, क्योंकि ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स, यहाँ पे देखो प्लूरल है, इसके बाद आपने दैट लगाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अट्रैक्ट यूज़ होगा, ठीक है गाइस, अट्रैक्ट। वन ऑफ द डॉक्टर्स, अब देखो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हूँ यूज़ किया। अब देखो डॉक्टर्स तो आपका प्लूरल फॉर्म है,
तो इसके लिए आपने यहाँ पे वर्क यूज़ करना, ना कि वर्क्स। तो ये आपका करेक्ट हो गया। एक सेकेंड और देख लीजिए, वन ऑफ द डॉक्टर्स हु वर्क इन द हॉस्पिटल हैज़ रिसीव्ड। अब देखो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ गाइस, हैज़। एक सेकेंड फ्रेंड, चलिए। हाँ अनीता देखिए। अच्छा एक चीज़ और, एक पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ, एक पैटर्न और रह गया है। हाँ ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण गाइस। अगर आपको दी ओनली वन आपको दिखाई दे, उसके बाद प्लूरल नाउन दिखाई दे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई दे, तब उस स्थिति में आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा गाइस। सिंगुलर वर्ब यूज़ करना। कंडीशन ही देखो, आप ध्यान देखिए ना, अगर आपको दी ओनली वन दिखाई दे गाइस, तब आपने उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखना, हाँ देखो, रिया इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स कंप्लीटेड हर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हैज़ कर दो। एक सेकंड, इस सेंटेंस में थोड़ा सा गलती यूज़ हुआ है, इस सेंटेंस को सही करें। सेंटेंस गलत यूज़ हुआ गाइस। यहाँ पूरा सेंटेंस गर्ल्स के बाद यहाँ पे हूँ होना चाहिए था, हूँ हैज़ होना चाहिए था, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा गाइस। मैं बोल दे रहा हूँ कि रिया इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स। रिया उन गर्ल्स में से सिर्फ एकमात्र ऐसी लड़की। देखो यहाँ पे सिर्फ का सेंस दे रहा है, मतलब बच्चे तो बहुत सारे थे लेकिन सिर्फ उसने ही कंप्लीट किया था, रिया ने ही कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए ना गाइस, हैज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हैज़ कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे लीजिएगा, दी अनीता इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु स्पीक्स जापानीज़। तो यहाँ पे देखो, हूँ द गर्ल्स के बाद हूँ आया, फिर यहाँ पे स्पीक्स आया, क्योंकि यहाँ पे द ओनली लिखा है ना, यानी बहुत सारे गर्ल्स थे लेकिन अनीता ही एकमात्र ऐसी लड़की थी, एकमात्र जो जापानी जानती थी, ठीक है, जापानी भाषा। चलिए, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द बुक्स। जितने बुक्स थी ना, जितने भी बुक है ना, उन बुक्स में से एकमात्र यही किताब है दैट हैज़, जिसमें क्या है, जो रिक्वायर्ड चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे दैट हैज़ आ गया। तो आप देखना, अगर सेंटेंस में ओनली वन आया है ना, तब उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन आ भी जाए नहीं भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपने यूज़ करना है क्या, सिंगुलर वर्ब। मुझे लगता कि अब आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। चलिए, तो अगर आपके मन में कोई डाउट भी रहेगा, देखो मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, इसमें से जो भी रूल्स होते थे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5 और 6 किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ना कोई भी डाउट रहे मन में, तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।